हिंसा में ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 36 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस का सर्च अभियान जारी। मास्टरमाइंड मलिक को थमाया। 2.44 करोड़ का नोटिस। 15 फरवरी का राशि जमा करवाने का नोटिस भी है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी तरीके से वसूली की जाएगी। तो अब तक 36 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक पार्टी अध्यक्ष के लिए एक खत लिखकर अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उनको लगा कि हत्या करना चाहिए। क्या चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे बगावत? फिर से चर्चा में आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अपने बयानों को लेकर लंबे समय से विवादों में चल रहे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लंबा चौड़ा खत लिखा है और इस्तीफे के कारणों को साझा किया है। उन्होंने कहा है कि वे पद के बिना भी पार्टी को सशक्त बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी को जनाधार देने के लिए उन्होंने 2023 में जातिवार जनगणना, आरक्षण बचाने, बेरोजगारी व संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव को रथ यात्रा निकालने का सुझाव दिया था। अखिलेश ने होली के बाद इस यात्रा को शुरू करने पर सहमति दिखाई थी। हालांकि इस यात्रा को कभी शुरू नहीं किया गया। यही नहीं, अखिलेश यादव को लिखे गए पत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने अपने तौर तरीके से पार्टी का जनाधार बढ़ाना जारी रखा, लेकिन बीजेपी के जाल में फंसे लोगों को वापस लाने की कोशिश की तो पार्टी के कुछ नेता इसे मौर्य जी का निजी बयान बताने लगे। स्वामी ने आगे कहा है कि मैं सपा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, लेकिन मेरा बयान निजी हो जाता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय महासचिव के बयान पार्टी का बयान हो जाती है। ये हैरानी की बात है। यही नहीं, उन्होंने पत्र में कहा कि यदि महासचिव के पद में भी भेदभाव है तो मैं इस पद का त्याग करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के समाजवादी पार्टी में लगता है कि अब जल्दी ही इस पार और उस पार की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राष्ट्रीय महासचिव होने के पद से इस्तीफा दिया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात की याद भी दिलाई है कि उनके बाद से ही 2022 में वो पार्टी जिसके मात्र 45 विधायक होते थे 110 विधायक हो गए, जिसके वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई और जिसने पार्टी के लिए वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपने खुद के ऊपर 51 करोड़ से लेकर के न जाने कितने खतरे मोल लिए, उसके बयान को निजी बना दिया जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव के बयान को पार्टी का बयान मान लिया जाता है। ये चिट्ठी अपने आप में स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी और साथ में कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के साथ उनके खटपट रिश्तों को बयां कर रहा है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आए दिन कोई न कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हालांकि पार्टी हमेशा इन बयानों से अपना पल्ला झाड़ लेती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, ये पार्टी की सोच नहीं है। जो उनकी राय है ये सिर्फ उन्हीं की राय है, समाजवादी पार्टी की इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए अब ये जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के किन किन बयानों पर हंगामा हुआ था। हिंदू का फारसी में मतलब चोर, नीच है, हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं। सरकार अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का ढोंग रचकर देश को ठगने का काम कर रही है। 4 हाथ वाला बच्चा नहीं पैदा हुआ तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। देश के बंटवारे के लिए जिन्ना नहीं हिंदू महासभा जिम्मेदार है। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी पहले बौद्ध मठ थे। कई करोड़ लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ते, सब बकवास है। देखा सुना संत जी थे। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी डिबेट में भागी। उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे।
तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। अब देखना यही है कि जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्या ये पहली कोशिश खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद तो नहीं कर ली, या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा अखिलेश यादव के लिए कि आखिर वो इस चिट्ठी का जवाब क्या देते हैं और किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के लगाए हुए आरोपों का जवाब अखिलेश यादव देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान और अब ये इस्तीफा।